ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार दो पेड़ों के बीच से। महाराज जी पहले पालक काट रहे हैं। महाराज जी का पेस्ट बनकर तैयार हो गया, बेसन, पालक, आलू, मटर का। और ये महाराज जी की कढ़ाई चढ़ गई धोने में। जल में देखे कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी नीचे दिख रही हैं। कितना कोई कोई जन्म बीत जाता है तो कोई दर्शन नहीं देते हैं। हमको 3 महीना में दर्शन दे दिए। दर्शन करिए दोस्तों पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के। जय सीताराम। दोस्तों गाड़ी यहीं पर जंगलों में खड़ी रहेगी, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। चारों तरफ से बीहड़ जंगल है और इधर आप मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन करेंगे। और इस तरह के रास्ते से होकर अब हमें महाराज जी की कुटिया की तरफ जाना है। तो यहाँ से दोस्तों देखे इस तरह का नाला पड़ता है, इसलिए गाड़ी नहीं निकलती। काफ़ी बीहड़ जंगल है, चारों तरफ से हरा भरा जंगल। और इधर आप मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन करेंगे। महाराज जी की कुटिया बीहड़ जंगलों के अंदर पड़ती है। फिर यहाँ खूंखार जानवर भी छिपे रहते हैं। चट्टान के नीचे देखे यहाँ पर गुफा भी है। और एक रास्ता महाराज जी की कुटिया की तरफ इधर से भी जाता है। हम इस रास्ते से जाएंगे। यह रास्ता मंदाकिनी गंगा जी के किनारे किनारे गया है और ऊपर वाला जंगलों के काफ़ी अंदर से होके गया है। दोस्तों पहाड़ी के नीचे तक आ गया हूँ। इधर मंदाकिनी गंगा जी हैं और महाराज जी की कुटिया ऊंचाई में है। आइए आपको पहले गंगा जी के दर्शन करा देता हूँ। इधर आप देखेंगे तो मंदाकिनी गंगा जी हैं। दर्शन करिए दोस्तों पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के। चारों तरफ से बीहड़ जंगल हैं। आइए चलते हैं कुटिया की तरफ। तो महाराज जी की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में है। फाइनली हमें महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी। ये कुटिया है। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगल देखेंगे और नीचे की तरफ मंदाकिनी गंगा जी। और ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार दो पेड़ों के बीच से। और महाराज जी अपने मचान में बैठकर जाप कर रहे हैं। दर्शन करिए दोस्तों महाराज जी के। और इधर देखेंगे तो कुटिया है महाराज जी की। जय जय सीताराम महाराज जी। और इधर भी एक कुटिया है। इधर आप देखेंगे तो मचान है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हनुमान जी महाराज का मंदिर है। कुटिया के पीछे आप बीहड़ जंगल देखेंगे। चारों तरफ से जंगल ही जंगल है। महाराज जी नींबू का पेड़ भी लगाए हैं। और बिल्कुल वीरान जंगल में महाराज जी भजन साधना करते हैं, बिल्कुल अकेले रह करके। दिन भर यहीं पर महाराज जी मचान में बैठकर माला जाप अपना करते रहते हैं। राम नाम साथ में है तो डर नहीं है कुछ का। महाराज जी मचान में ही भजन साधना होती रहती है। यही पर सोता हूँ, यही पर भजन साधना सब होता है। परमानंद है राम नाम में। राम नाम का अलावा दूसरा परमानंद है ही नहीं है। गृहस्थी में कोई काम नहीं है। गृहस्थी में तो आनंद नहीं है, कभी चैन नहीं है। राम राम कहो, आराम से पड़े रहो, शाम शाम कहोगे चैन नहीं रहेगा। हाँ, राम राम कहो, आराम से रहो। महाराज जी जंगलों में इस समय फल फूल कुछ मिल जाता है? फल फूल कहाँ मिलता है? हमने के तो आलू है, चावल है, दाल दुनिया खैला से नहीं सकता है। आटा तो कौन जा फल खाए खातिर? वो बंदरों का फल है। बंदर अपन खाए, उनके राज में तो हम लोग रुके हैं, छुप के बैठे हुए हैं। तो हम लोग कौन जाए वो बंदर के परेशान कर? जी जी, वही से नहीं जाता। ठाकुर जी यहीं सारी सामग्री देते हैं, फिर जंगल में क्या करना है जाके? जंगल में क्या करना है? महाराज जी इस समय जंगल बिल्कुल सूखा सूखा नज़र आ रहा है। एक बार पत्ती झड़ गया है। पत्ती अब झड़ने का समय आ गया है। पत्ती झड़ गया, अब पनकेगा। 15 दिन के बाद तो सब फिर हरा हरा हो जाएगा एकदम। हाँ हाँ। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री लाए थे। ठीक है। और महाराज जी आपकी सेवा में एक आंचला है। अरे बाप,
यहाँ चला है वो। जी। अरे ये तो कोई काम का नहीं है वो। क्यों महाराज जी? ये छोटी चुकी है ना, छोटी है। 4 हाथ के कम से कम चाहिए। चलिए ठीक है, ठाकुर जी जो भेजे हैं वो आपको हम पहुंचा दिए। ठीक है, ठीक है। महाराज जी आपकी सेवा में एक रामचरितमानस है, और पूजा पाठ में जब बैठते हैं तो महाराज जी ये आसन है बैठने के लिए, और महाराज जी इसमें आपके लिए सब्जी है, और महाराज जी आपकी सेवा में आराम आटा है। महाराज जी आप पकौड़ी बहुत खाते हैं, आपके लिए बेसन है महाराज जी। पकौड़ी बना लो, आज वो बना लो। और महाराज जी आपकी सेवा में चावल हैं इसमें, और महाराज जी मूंग की दाल है आपकी सेवा में। ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती महाराज जी, सब्जी मसाला महाराज जी, इसमें चाय है, और ये तेल प्रसादी आपकी सेवा में। महाराज जी ठाकुर जी के लिए धूप है, और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी आपके लिए एक छाता भी है, धूप में महाराज जी ज़रूरत पड़ती है ना? धूप में बरसात में ज़रूरत पड़ता है। अभी ज़रूरत नहीं महाराज? धूप में तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, बरसात में बहुत ज़रूरी। अच्छा, बरसात में। हाँ, धूपों में ज़रूरी पड़ेगा क्या है। महाराज जी इसमें किशमिश है, अच्छा, ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। चाय में। बढ़िया महाराज जी। हाँ, महाराज जी भक्तों को थोड़ा आशीर्वाद दिया जाए। बस भगत फुलाई रहे, फुलवारी फुलाई रहे, भक्त फुलाई रहेगा तो हम भी फुलाई रहेंगे, हम भी आबाद रहेंगे। भक्तों का दुख होता तो कष्ट होता है, अपने कष्ट से कष्ट नहीं होता है, भक्तों को कष्ट से कष्ट होता है। अच्छा महाराज जी। भक्त आके कहेगा ये हमारा एक कष्ट है तो अपने कष्ट हो जाएगा। जी जी। ये भगत को कैसे ठीक कर दे। महाराज जी आपको तपस्या करते बरसों बीत गए, कभी आपको ठाकुर जी के दर्शन हुए? ठाकुर जी बड़ा कठिनाई है, ठाकुर जी का दर्शन में बहुत कठिनाई है। हनुमान जी के ठाकुर जी के बहुत कठिनाई है। लगे रहोगे तो केवट 7 जन्म में जाकर पैदा प्रकट हुआ। जी। तो वो फिर वो जीत गया कि ना, सबको गुरु बन गया। मैं सौरी रहे, सौरी सबको माता बन गई, सौरी भीलनी थे और सबको माता बन गई, सभी माता माता कह के पुकारता है। तो वही है, एक जन्म में कोई ठिकान नहीं होता है। भगवती है, भक्ति करते रहो, लगे रहो, भक्ति छोड़ो ना तो लगे रहो, कभी ना कभी राम तो भेटेबे करेंगे। जी। हाँ। कभी ना कभी दर्शन हो ही जाते हैं। माचा है, माचा पर रख दीजिएगा, हम आई ले बक्सा में रख ही ले। महाराज जी अपनी सामग्री रखवा रहे हैं, और पकौड़ी के लिए महाराज जी बोल दिए हैं बनाने के लिए। महाराज जी पकौड़ी के लिए ये पालक आपकी, ये लीजिए। ठीक है, पालक थोड़ा सा बनेगा ना, सब नहीं। पालक तो खराब होता है, पैसा लगा के इतना ले आते हो, सब खराब होता है। 2 मुठा, 1 मुठा ले आना चाहिए ना। एक महाराज जी कल के लिए है। कल के लिए कल ले रहता है, भोर पड़ जाता है ना। अच्छा, भूल जाता हूँ, पागल हूँ हम। महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी की तरफ जा रहे हैं जल लाने के लिए। स्नान ध्यान वही होता है, वही के पानी पिया जाता है। अच्छा, स्नान ध्यान महाराज जी वहीं कर लेते हैं? नहीं, स्नान ध्यान तो हम यही जी करता हूँ, कुटिया में। कुटिये में। अच्छा, डब्बा में जल ले आते हैं? हाँ, जल ले आ करके, भले जल ले आएंगे, हाँ भाई स्नान करेंगे यही जा। अच्छा। यही जी करने से एक पंथ 2 काज हो जाता है। चलो सखी, जहाँ बसे विराज गोरस बेचत हरी मिले। हाँ। एक पंथ 2 काज जी। तो एक पंथ होता है तो ये एथी है, पथचूर है, मरचा है। हाँ। और जड़ी बड़ी है, कुछ पट जाता है। हाँ। नींबू है, पट जाता है। हाँ। सब पट के वो नहा लेला सा, पटवे के मन नहीं करेगा। अच्छा, मतलब ऊपर यदि स्नान किए तो जो पानी बहता है तो नींबू में चला जाता है, मिर्चा में, पत्थरचूर में, सबकी सिंचाई हो जाती है, स्नान भी हो जाते हैं। स्नान भी होता है, तो वही लिए वो जी स्नान करता हूँ जी। दोनों टाइम वही किए। अरे चप्पल नहीं पहन के आया हूँ। काफ़ी वृद्ध संत हैं, और देखिए किस तरह का पता ना जो क्या हो, शरीर लूज हो गया। एक दिन तो बंदर काटे से बचा दिए रहे। हाँ। अरे बबुली आवे, घोघिया आवे। हाँ। आ गुलेल दिखाई तो भगवे न करेगा। महाराज जी आ गए गंगा जी में जल लेने के लिए। देखिए कितना स्वच्छ जल है।
जल में देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी नीचे दिख रही हैं। महाराज जी जल में मछली बहुत हैं। जल में तो मछली बहुत है, अब मरी है। महाराज जी जल भर लिए एक क्या डब्बा। करें? महाराज जी दीजिए, यहाँ से मैं ले चलता हूँ। नीचे। आगे अब आगे आगे चलिए। अरे राम। महाराज जी बहुत मुश्किल काम है, अब चढ़ा ले जाते हैं जल। उतना का भोर के चढ़ा के ले आता हूँ। अच्छा महाराज जी, भोर के। सुबह ले जाते हैं महाराज जी। हाँ, कबो सुबह कबो शाम को कबो। अच्छा, कोई ठिकाना नहीं है सुबह ही के। सुबह 2 डब्बा ले गया। आप ही महाराज जी टंकी फुल कर लेते हैं। हाँ। महाराज जी की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में पड़ती है। महाराज जी पकौड़ी प्रसादी बनाने के लिए जा रहे हैं। पालक डालेंगे, आलू, टमाटर, धनिया, अदरक। पाली के हल गोभी पड़ेगा। गोभी भी डालेंगे। महाराज जी पहले पालक काट रहे हैं। महाराज जी आलू भी इसी में डालेंगे। आलू महाराज जी काट के इसी में डालेंगे। आलू इसमें पड़ जाएगा। फाइनली महाराज जी का पेस्ट बनकर तैयार हो गया, बेसन, पालक, आलू, मटर का। और ये महाराज जी की कढ़ाई चढ़ गई धोने में। महाराज जी पकाने लगे पकौड़ी। बात हो गया। अरे मैं हल्दी नहीं पड़ा है वो। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की पकौड़ी प्रसादी पकने लगी। ये रही दोस्तों महाराज जी की खरी खरी पकौड़ी प्रसादी। खूब बड़का बड़का पकौड़ा बन रहा। महाराज जी की पकौड़ी प्रसादी देखे कितनी बड़ी बड़ी और खरी खरी पकौड़ियाँ महाराज जी पका रहे हैं। महाराज जी का प्रसाद बनकर तैयार हो गया। दर्शन करिए दोस्तों हनुमान जी महाराज के। फूल चढ़ावे कभी याद नहीं पड़ेगा। ये वो यहीं में फुलाई चारों फूल है। काफ़ी बीहड़ जंगलों के अंदर महाराज जी कुटी बनाए हैं हनुमान जी महाराज की, और अपनी चारों तरफ से जंगल ही जंगल देखने को मिलता है। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। और फाइनली हनुमान जी महाराज का भोग लग गया।